एक और अहम खबर, पाकिस्तान अब लगातार खित्ते में अमन की बात कर रहा है। पहले पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल बाजवा, फिर पीएम इमरान खान और अब पाकिस्तान के एनएसए ने कहा है कि अमन के बगैर खित्ते में माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। जराए के मुताबिक पाकिस्तानी एनएसए के इस बयान का हिंदुस्तान ने खैर मकदम किया है। हिंदुस्तान ने इस बयान को मुस्बत करार दिया है और कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी खित्ते में अमन चाहते हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, बहुत जरूरी है ये बात समझना कि खित्ते में यानी पूरा जो रीजन है उसमें अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए। हिंदुस्तान शुरू दिन से ये बात कहता रहा है कि इसका असर खुद मुल्कों पर पड़ेगा। अब यही बात जब पाकिस्तान कर रहा है तो क्या मायने इसके समझे जाएंगे? क्योंकि एक बात तो तय है, यकीन कभी भी नहीं किया जा सकता। हाँ, बातचीत की चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर ये बयान जो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रहा है, ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान आया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि दोस्ती का हाथ हर डायरेक्शन में बढ़ाने की जरूरत है। और उसके बाद अब पाकिस्तान एनएसए, जो कि इमरान खान के बहुत करीबी हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आता है जहां पर वो फिर एक बार कहते हैं कि दोस्ती जब तक रीजन में जब तक माहौल ठीक नहीं होगा, और प्रधानमंत्री इमरान खान की पहली प्रायोरिटी है कि रीजन में सबके साथ वो दोस्ती करें जिसमें भारत भी शामिल है। जाहिर तौर पर उन्होंने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बातचीत से मसले हल होने चाहिए। और उन्होंने दोहराई प्रधानमंत्री इमरान खान की बात, जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर भारत एक कदम बढ़ाता है तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में देखा जा रहा है भारत में। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये एक सकारात्मक, एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से है। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पीएम मोदी भी शांति चाहते हैं, और पीएम मोदी कई बार ये बात कह चुके हैं कि जब रीजन में जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, पीस नहीं होगा, तब तक यहाँ प्रॉस्पेरिटी भी नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है। और ऐसे में जो पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है, ये देखने वाले ये सिलसिलेवार स्टेटमेंट जो सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो संबंध है, जो ताल्लुकात है, उनको फिर से एक बार रिस्टोर करने की दिशा में ये वो कदम है जो उस दिशा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि कुछ कॉन्क्रीट निकल के आता है या नहीं आता है। लेकिन हमारे सोर्सेज पाकिस्तान में ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भारत के साथ जो संबंध हैं, उनको फिर से बेहतर करना चाहते हैं। उसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है, जिसमें ट्रेड को लेकर, दोनों देशों की जो तिजारत है उसको लेकर कुछ इसमें कॉन्क्रीट हो सकता है। लेकिन हालांकि अब ये ड्राफ्ट की शक्ल में ही है, सामने अब तक नहीं आया है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जो पिछले कुछ सालों से, खासतौर से पूरी हमले के बाद जो रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए थे, पुलवामा के बाद एकदम खत्म ही हो गए थे रिश्ते, और एम्बेसडर्स भी अब दोनों देशों में काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ शुरुआत हो सकती है दोनों देशों के रिश्तों को। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इन तमाम चीजों को आप लगातार करीब से देखते रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान वर्ल्ड मैप पर एक बेहद मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा है, चाहे वैक्सीनेशन की बात कर लें, कोरोना में जिस तरह से हिंदुस्तान ने सबकी मदद करी, जिस तरह से अपने वैक्सीनेशन को तमाम मुल्कों में हम एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर हम दे रहे हैं, उसकी भी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। और सबसे अहम बात कि जिस तरह से चाइना को लगातार हम बातचीत की टेबल पर लाते रहे हैं, और कल हमने देखा था कि राजनाथ सिंह ने कितना मजबूत बयान दिया था। तो कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत नजर आ रही है, ये भी बेहद अहम है इस वक्त। बिल्कुल, हिंदुस्तान की जो मजबूती है वो सिर्फ वो जो लगातार जो हम देख रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर डिप्लोमेसी हो, और हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों भारत की तरफ से पाकिस्तान समेत जो तमाम डिप्लोमेट्स दिल्ली में रहते हैं, उनको वैक्सीन ऑफर किया गया। हालांकि अब तक उस पर पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आया है। और हम रीजन की बात करें तो जाहिर तौर पर भारत एक मजबूत और उभरती हुई शक्ति है। हमने ये भी देखा है कि चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, तो ये जो क्वाड है उसको लेकर भी भारत एक मजबूत स्थिति में है, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत मजबूत एक ग्रुपिंग है, जिसमें ये 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो जाहिर तौर पर भारत
इस पूरे रीजन में एक मजबूत पावर है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान भी चाहेगा, क्योंकि लगातार भारत के साथ रिश्ते खराब करने से पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ है। और जहां तक चीन की बात करें तो चीन को भी सिलसिलेवार तरीके से नुकसान कमर्शियली भी हुआ है और बिजनेस के तौर पर भी हुआ है। और तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे।